संत के शरण में, गुरु के शरण में, गुरु के शरण रूपी गंगा में डुबकी लगाने के लिए जो तैयारी चाहिए, उस तैयारी का नाम सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संत दरस को जाइए, लेकिन ध्यान रहे कि तज ममता अभिमान। और यदि ये तैयारी आप कर करके आ रहे हैं, तब साहब कहते हैं कि तब आपका कदम ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, जैसे जैसे आपका कदम संत दर्शन के लिए उठेगा, सत्संग के तरफ उठेगा, वैसे वैसे एक एक कदम में आपका एक एक तीर्थ, एक एक यज्ञ होता चला जाएगा। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। लेकिन यदि आप केवल यह औपचारिकता बना लिए हैं कि जहाँ कहीं संत आ रहे हैं, सत्संग का पंडाल लग रहा है, बस हम केवल औपचारिकता बस जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं और बातें खत्म कर रहे हैं, इस कान से सुन रहे, दूसरे कान से निकाल रहे, तो फिर यह सिलसिला जीवन भर चलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मनोरंजन होगा, आए कुछ देर समय गुजारे, पंडाल में कुछ लोगों से बातचीत किए, दुनियादारी इधर उधर की बातें किए, और पंडाल से उठे तो कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण किए, अपने घर गए। बस वक्त गुजारने का एक मार्फत बन जाएगा। लेकिन यदि इससे आध्यात्मिक लाभ लेना है आपको, तो उस आध्यात्मिक लाभ लेने के लिए आपकी जो मानसिक तैयारी चाहिए, आपकी जो बौद्धिक तैयारी चाहिए, वह मानसिक और बौद्धिक तैयारी यही है कि आप जिस किसी भी सत्संग सभा में जाते हैं, संत के सभा में जाते हैं, तो सबसे पहले यह प्रयास कीजिए कि हमारे अंदर के जितने अहंकार विकार हैं, हम उसको छोड़ करके यहाँ से जाएंगे। साहब कहते हैं कि यह आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। और एक चीज मैं कहूं आपसे, यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक जितने सत्संगों में मैं गया हूं प्रवचन करने के दरमियान में, चूंकि इस मंच पर बैठते बैठते ये मेरा 21वां साल गुजर गया, 22वां साल चालू है, और लगभग 15-16 वर्ष से तो आप लोग मुझे कम से कम देख ही रहे हैं, ज्यादा से ही देखते होंगे, कम से कम 20 वर्ष से, लगभग 20 वर्ष से देख रहे हैं। इसी घनश्यामा चक में मैं कई बार आ चुका हूं, लेकिन हाँ, अब थोड़ा बूढ़ा सूढ़ा हो गया हूं, बच्चे में आया था बहुत दिन पहले आया था, तो उस समय से तो आप देख ही रहे हैं। तो इतने दिन के दरमियान में कार्यक्रम भी कभी कम होता नहीं, कार्यक्रम भी लगातार होता है। इस साल तो ऐसा है कि 2025 में 365 दिन का साल होता है ना, इस 365 दिन के साल में 325 दिन तक लगातार कार्यक्रम मेरा लगा हुआ है, वो कार्यक्रम करना है। भारत के कई राज्यों में, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सब कई राज्यों में कार्यक्रम करना है, कर ही रहे हैं। तो इतने जगहों पर जो जाने का मौका मिलता है, हजारों लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो उन लोगों की जो प्रवृत्ति देखते हैं, खास करके अपने बिहार में, ये मत सोचिएगा कि अपने घर की निंदा आप कर रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक चेतना के स्तर पर सुधार चाहिए, उस सुधार की मैं बात कर रहा हूं। दूसरे जगह के लोगों से जब मिलता हूं, बातचीत करता हूं, सत्संग के प्रति उनकी जिज्ञासा, उनकी सोच को देखता हूं, तो एक बात मुझे जरूर लगती है कि बिहार में सत्संग के पंडालों में लाखों लोगों की भीड़ होती है। हर एक जगह कोई भी पंडाल लगे, किसी मत का लगे, किसी पंथ का लगे, सब पंडाल खचाखच भरा रहता है। लेकिन उस पंडाल में बैठे हुए जो सत्संगी होते हैं, जो कई वर्षों से सत्संग सुन रहे होते हैं, उनसे भी जब व्यक्तिगत बातचीत की जाती है, तो उसको सत्संग में जाने का भी इतना घमंड है कि सोच करके आश्चर्य लगता है कि बेचारा ये तो गया था सत्संग में अपना अभिमान छोड़ने के लिए, लेकिन ये सत्संग का भी अभिमान माथे पर लाद करके बैठा हुआ है, तो इसका भला कैसे होगा, इसका कल्याण कैसे होगा।
लोग गुरु के शरण में जाता है अपने अभिमान का परित्याग करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हजारों लोगों से मिलने के बाद बड़ा अफसोस होता है कि उसको अपने गुरु का भी अभिमान हो जाता है। कुछ लोग तो इस अभिमान में चूर रहते हैं, हमको पहचानते हैं, 50 साल पहले हमने दीक्षा लिया है, इसका भी घमंड है। 2 घंटा 3 घंटा ध्यान में बैठ, हमारा से बड़का कोई ध्यानी होगा, 3-3 घंटा हम एकदम तिरकुटी भिरकुटी में बैठे रहते, इसका भी घमंड है। इस समझ से परे लगता है कि जो सत्संग, जो ध्यान, जो भजन, जो साधना अहंकार के विसर्जन के उपरांत ही आरंभ होता है। जब तक आप अहंकार को छोड़ेंगे नहीं, आपकी चेतना सूक्ष्म नहीं हो सकती। जब तक आप अहंकार को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपका चित्त निर्मल नहीं हो सकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जिस किसी को हरि भजन करना हो, परमात्मा का भजन करना हो, अर्थात सच्चे अर्थ में भक्ति और सत्संग करना हो, उसकी पहली शर्त है कि आपा तजो तब हरि भजो, नक्सिक तजो विकार, सब जीवन से निर्वैर रहो तो साधु मता है सार। सत्संग का सार यही है, सत्संग करने का, समझने का और सत्संग को जीने का सारांश निचोड़ यही है कि सबसे पहले आपा तजो। आपा मन अहंकार होता है। साहब कहते हैं जब तक अपने मन से, अपने जीवन से अहंकार का परित्याग नहीं करोगे, तब तक हरि का भजन हो ही नहीं सकता है। हरि का शोध नहीं होगा, खोज नहीं होगा। हरि की, परमात्मा की, ईश्वर की खोज की यात्रा में जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें सबसे बड़ी बाधा, सबसे बड़ा अड़चन जो है वो अहंकार है। उस अहंकार को छोड़िए, आपा तजे तब हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे। 4 बातें साहब ने कहा। साधु मता है सार, यही संत मत का सार, साधु मत का सार, गुरु मत का सार और सत्संग मत का सारांश यही है कि आप इन 4 चीजों को जीवन में कर लें, बस समझ लीजिए कि आपका संपूर्ण जीवन सत्संग से भर गया, आपके जीवन में सत्संग की गंगा बहने लगी। यह कबीर साहब बताना चाहते। वो 4 चीज क्या है? तो आपा तजे, अहंकार का त्याग कर लीजिए, हरि भजे, गुरु के शरण में आकर के अपने चित्त में, अपने हृदय में बैठे उस परम प्रभु को, परमात्मा को, जिसको कबीर साहब ने परम पुरुष अविनाशी कहा। कुछ लोगों की तो आपत्ति यह भी है कि कबीर साहब कोई भगवान, परमात्मा, ईश्वर मानता ही नहीं। लेकिन कबीर साहब के साखियों को, शब्दों को, उनके जो महाग्रंथ बीजक है उसको पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, अथवा यदि उसको पढ़ करके नहीं समझ पा रहे हैं तो उनके मार्ग में चलने वाले किसी संत से, किसी साधु से आप भेंट कीजिए। क्योंकि किसी को जाने बगैर किसी के ऊपर में आपको टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। किसी के बारे में, किसी की सच्चाई को समझे बगैर अपनी अज्ञानता और नादानी में आप किसी की आलोचना मत कीजिए, बल्कि उनके समीप पहुंच करके पहले उसे समझने की कोशिश कीजिए। कबीर साहब की वाणी को, कबीर साहब के विचार और दर्शन को समझे बगैर कबीर साहब पर लोगों ने बहुत टिप्पणी किया और कबीर साहब को झूठ मूठ का बदनाम किया कि ये तो धर्म के विरोधी है, ये भक्ति के विरोधी है, ये सनातन के विरोधी है, ये सत्संग, ये धर्म के विरोधी है, ये पूजा पाठ, देवी देवता, भगवान भगवती सबके विरोधी हैं। किस दृष्टिकोण से लगता है आपको कि कबीर साहब इन सब चीज के विरोधी हैं? कौन दृष्टिकोण से लगता है कि कबीर साहब ने ईश्वर का विरोध किया है? कौन दृष्टिकोण से लगता है आपको कि कबीर साहब ने भगवान का विरोध किया है? कबीर साहब के दर्शन में विरोध झलकता है तो केवल इस बात का विरोध झलकता है कि भगवान के नाम पर जो हजारों नकली भगवान खड़ा कर दिए गए हैं, कबीर साहब कहते हैं नकली भगवान गलत है, नकली भगवान को छोड़ करके तू असली भगवान के शरण में जा। ये कबीर साहब कहना चाहते। कबीर साहब धर्म का विरोध क्यों करेंगे? धर्म के नाम पर यदि कहीं पाखंड का दुकान खुला हुआ तो उसका विरोध क्यों नहीं करेगा? तो प्रत्येक समझदार को करना चाहिए ना। अरे असली संसार में कुछ भी होता है तो असली चीज के नाम पर नकली की तो भरमार चल जाती है। चलती है कि नहीं चलती? अच्छा एक बात बताइए, छोड़िए धर्म की बात,
आप आम बोलचाल की जिंदगी में, आम साधारण जिंदगी में भी कुछ काम करते हैं। दुकान पर एक कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो इस कपड़ा में असली और नकली की पहचान नहीं करते हैं आप? करते हैं कि नहीं करते हैं? ये असली वाला है कि नकली वाला है, इसकी पहचान के लिए इसको करते हैं ना। कभी खींचते हैं, कभी नाखून से खरोचते हैं, कभी और कोई थर्मामीटर होगा आप लोगों का, पता नहीं कितना प्रकार होगा जांचने का विधान। एक साधारण कपड़ा खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो खींच तान करके, नोच नाच करके, जैसे भी हो इसको आप पहले परखते हैं कि असली है कि नकली है। परखते हैं ना। स्टील वगैरह का बर्तन खरीदने की बात छोड़िए, साधारण मिट्टी का घड़ा भी आप खरीदने जाते हैं तो उसका भी थर्मामीटर है कि नहीं? है ना? वो लेता है, उंगली से आदमी ऐसे ठोकता है, ये थर्मामीटर है उसका। ये ठोक करके क्या कर रहे हैं आप? उस मिट्टी के बर्तन में भी असली और नकली की पहचान कर रहे हैं। यदि टनटना करके आवाज आ रही तो हाँ ठीक है, पका हुआ बढ़िया है। यदि टनटनाहट की आवाज नहीं आ रही है तो कहते नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है, इसमें कुछ मिलावट है। करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई आदमी दूध बेचने जाता है, आपको उसने असली दूध दिया है कि नकली दूध दिया है, उसको पहचानने के लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। कोई हाथ पे लेके उसको रगड़ता है कि मलाई है कि नहीं है। उससे भी नहीं समझ में आता तो एक बूंद ले करके जमीन पे गिराता है कि पतला होगा तो जल्दी सूख जाएगा, और मक्खन होगा तो थोड़ा देर टिकेगा। ये थर्मामीटर है कि नहीं? ये किस लिए थर्मामीटर है? असली और नकली की पहचान के लिए। आप इतनी सी बात बता, रुपया आपके हाथ में आता है, नमरी, पचसहिया, हजरिया, 2000, जो कुछ भी आ जाए, तो उसके लिए तो एक गजबे के टेक्निक आदमी तैयार किया है। वो साथ में तो दूरबीन लेके हर जगह घूमता नहीं है। हाथ में 1000, 500, 2000 जो भी नोट आया तो आदमी एक अलग प्रकार के दूरबीन का आविष्कार के ऐसे रुपया पकड़ता है और सामने में लाके एक आंख ऐसे बंद करता है। करता है कि नहीं करता है? आए और जगह करता, पता नहीं घनश्यामा चक वाला करते हो कि ना करते हो। सनहोला में और कोई थर्मामीटर है क्या? नहीं है। हर जगह के लोग ऐसा ही करता होगा। तो एक आपके हाथ में आया हुआ जो रुपया है वो असली है कि नकली है, उसको पहचानने के लिए आपने अलग प्रकार का एक विधान बनाया, एक तरीका बनाया। कपड़ा खरीदते हैं, उसमें असली नकली के फर्क को समझने के लिए आप तैयार हैं। दूध खाते हैं, उसमें असली नकली फरकने के लिए आप तैयार हैं। मतलब जीवन का जो भी छोटा बड़ा कुछ कार्य करते हैं तो उसमें आपकी समझदारी काम करती है कि इसमें असली है नकली है, तो नकली कैसे पहचाना जाए और नकली को छोड़ करके असली कैसे अपनाया जाए, वहां तो आप दिमाग लगाते हैं। कबीर साहब आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके कपड़ा से भी धर्म छोटा चीज है क्या? वो मिट्टी के बर्तन से भी धर्म और भक्ति भगवान छोटा चीज है? जब आप मिट्टी के बर्तन को बिना परखे नहीं खरीदते हैं, जब आप सूती ऊनी रेशमी वस्त्रे दुकान पर खरीदने जाते हैं तो उसको बिना परखे नहीं खरीदते हैं, जब आप दूध तेल कुछ भी खाते हैं, यहाँ तक कि मसाला खरीदते हैं तो उसको भी थोड़ा सा नाक के पास ले जाके सूंघते हैं कि सेंट वाला है कि बिना सेंट वाला है, जो कह के दे रहा वो है कि नहीं उसको परखते हैं। तो जब आप मसाला खरीदने में अब परखते हैं असली और नकली, कपड़े खरीदने में और असली नकली की परख करते हैं, दूध खरीदने में असली नकली की परख करते हैं, मिट्टी का घड़ा खरीदने में असली नकली का फर्क करते हैं। कबीर साहब कहते हैं धर्म और भक्ति के क्षेत्र में अपनी बुद्धि को कहाँ गिरवी रख देते हो। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ कि धर्म के का भी मामला जब आवे, भक्ति का भी जब मामला आवे, ईश्वर और परमात्मा का भी जब मामला आवे, देवी देवता भगवान और भगवती का भी जब मामला आवे, तो तुम अपनी बुद्धि को कहीं सुध भरना मत रख देना, बल्कि अपनी सजगता को जागृत रखना, असली भगवान को अपना लेना और नकली भगवान को हटा देना। असली भक्ति को पकड़ लेना। असली भक्ति का कोई विरोध क्यों करेगा? दिमाग खराब हो गया किसी का? उसमें भी कबीर जैसे महापुरुष, वो भक्ति का विरोधी क्यों होगा? भक्ति, कबीर साहब कहते भक्ति करो लेकिन असली भक्ति करो, भक्ति के नाम पर फैले हुए अंधविश्वास में मत उलझना, धर्म को मानना,
लेकिन धर्म के नाम पर फैले हुए जो पाखंड होंगे उसको मत मानना। भगवान को मानना, लेकिन भगवान के नाम पर फैले जो जंजाल है उसको मत मानना। ईश्वर को मानना। अब कुछ लोग ईश्वर के नाम पर फैले पाखंड को न मानने की बात किया तो कबीर साहब पर सीधे आरोप लगा दिया गया वो तो ईश्वर मानते नहीं। कैसे नहीं मानते हैं? कबीर साहब की एक एक वाणी का मूल्यांकन कीजिए। कबीर साहब ने स्पष्ट कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है। अब साहब इसमें करें ऐसे घट घट राम है, तो कबीर साहब ने राम है कहा कि राम नहीं है कहा? थोड़ा जोर से बोलिए नीचे से। तो जहां तक हम पढ़े हैं डिक्शनरी में, है का मतलब हाँ होता है, का मतलब ना नहीं होता है। अब सनहोला में और घनश्यामा चक में यदि डिक्शनरी कुछ अलग हो तो आप लोग थोड़ा बताइए। है मन हाँ होता है कि है मन ना होता है? आए तो जब कबीर साहब कह रहे है तो आप जबरदस्ती उसके मुंह से क्यों बोलवाना चाहते हैं कि नहीं है? कबीर साहब आपका खेत जोता है क्या? आए वो है कब से 600 सवा 600 बरस से पुकार पुकार के दुनिया को कह रहे भैया मैं कह रहा हूं है, और उसके नाम पर भरम फैला रहे हैं, दुनिया वाले को समझा रहे हैं कि कबीर साहब कहते हैं कि नहीं है, कुछ है ये नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है की बात किया, नहीं है की बात नहीं किया। ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। भगवान कहीं और है, भगवान को खोजा कहीं और जा रहा है। तो कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि भगवान को मत खोजो, भगवान को प्राप्त मत करो, बल्कि कबीर साहब ने आपको ये बताने की चेष्टा की है कि भगवान कहीं और है और उसको खोज तुम कहीं और रहे हो, तो जो चीज़ जहाँ नहीं है वहाँ पर पूरा जन्म भर खोजते रह जाओगे, लेकिन वो चीज़ वहाँ है ही नहीं तो तुमको मिलेगा कहाँ? बस यही असली पता कबीर साहब बताना चाहते हैं। दूसरे साखी में कबीर साहब की एक साखी को और सुनिए। वह कहते हैं जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग। जैसे तिल के अंदर में तेल छिपा हुआ है, जैसे चकमक, चकमक माने पत्थर, पत्थर के अंदर में ही आग छिपा हुआ है। जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में। यहां पर साईं कह करके प्रयोग किया। कहीं साहब कहते हैं, कहीं साहब का साईं कहते हैं, कहीं राम कहते हैं, कहीं कृष्ण कहते हैं, कहीं पर शिव कहते हैं, कहीं पर परम पुरुष अविनाशी कहते हैं। एक एक पद को सुनिए तो बात समझ में आएगी। यहां साहब कहते हैं कि तेरा साईं तुझ में। कैसे है तुझ में? तो जौ तिल माही तेल है, जौ चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। मनुष्य को कबीर साहब समझाते कहते हे मानव, जैसे तेल तिल के बाहर में नहीं होता, जैसे आग पत्थर के बाहर में नहीं होता, जैसे फूल के बाहर में सुगंध नहीं होता, जैसे सूरज से बाहर कहीं उसका प्रकाश नहीं होता, जैसे चीनी से बाहर उसकी मिठास नहीं होती, जैसे अग्नि से बाहर उसकी दाहकता नहीं होती, जैसे बर्फ के बाहर उसकी शीतलता नहीं होती, उसी तरह तुम्हारे घट के भीतर ही वह परमात्मा बैठा हुआ है। उसको बाहर खोजने से तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। ये कबीर साहब समझाना चाहते। अब कोई व्यक्ति चीनी से अलग जाकर के कहीं मिठास खोजे, चीनी है हाथ में, मिठास खोजे हरिद्वार में, तो कहां से मिलेगा उसको? बर्फ उसके मुट्ठी में है और शीतलता को कहीं वृंदावन में खोजे तो कैसे मिलेगा? आग उसके पास में है और उसकी गर्मी को कहीं दूसरे जगह वो खोज रहा है, कैसे मिलेगा? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो पदार्थ इस संसार में है, नियम यह कहता है कि पदार्थ के गुण उस पदार्थ के अंदर ही निहित होता है। चीनी अलग और मिठास अलग, इसकी कोई
कहीं गुंजाइश नहीं है, नहीं मिलेगा। वो नमक से नमकीन अलग नहीं है, अग्नि से उसकी दाहकता, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी कभी अलग नहीं हो सकती। जैसे अग्नि से गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे फूलों से सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूरज से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे बर्फ से शीतलता को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह से आपके भीतर में जो आत्मा बैठा हुआ है उससे परमात्मा को कभी अलग नहीं किया जा सकता। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इस बात की समझ चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि इसको तुम और रूप में समझना चाहते हो तो एक बात, दुनिया की इस अजब लीला को देख करके कबीर साहब बड़ा अफसोस करते हैं, मुस्कुराते हैं। पानी में मीन पियासी रे मोहे, सोने सोने आवत हासी। कबीर साहब कहते हैं पानी में रह करके यदि मछली कहे कि हम प्यास से तड़प रहे हैं, तो ये बात सुन करके अफसोस भी आएगी और मछली के पागलपन पर हंसी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। क्योंकि जो पानी पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकता है, उस पानी में ही जन्म लेने वाला प्राणी, उसी पानी में पालन पोषण होने वाला प्राणी, उसी पानी में अपने परिवार की अभिवृद्धि करने वाला, जीवन भर उसी पानी में रहे और फिर भी वह दुनिया को सुनावे कि हम प्यास से तड़प रहे, इस पे तो किसी समझदार को हंसी आएगी। जिस परमात्मा को आप अपने से बाहर पूरे संसार में खोजने के फिराक में हैं, एक बात बताइए कि यदि आपके अंदर में परमात्मा नहीं होगा तो आप इस संसार में रहेंगे कैसे? आपका जीवन जिस आधार पे टिका हुआ है वो परमात्मा के आधार पे ही तो टिका हुआ है। और उस मछली को कौन समझावे कि तुम्हारे जीवन का आधार पानी ही है और पानी में रह करके ही तू पानी के लिए तड़प रहा है, पानी में रह करके ही तू पानी की खोज रहा है। तो इतनी बात जान लो कि यदि तुम पानी में रहते हो और आसमान में पानी को खोज रहे हो तो किसी समझदार को कहना पड़ेगा कि तू पानी के बीच में ही रह करके पानी को खोज रहा है। ये तुम्हारे पागलपन के अलावा कुछ नहीं हो सकता। उसी तरह से कोई व्यक्ति जिंदा है, सांस ले रहा है, संसार को देख रहा है, तो कौन देख रहा है? आंखें देख रही है कि परमात्मा देख रहा है। ये कान सुन रहा है कि परमात्मा सुन रहा है। ये पैर चल रहा है कि परमात्मा चल रहा है। ये हाथ काम कर रहा है कि परमात्मा काम कर रहा है। मुंह खा रहा है कि परमात्मा खा रहा है। यदि आपको ये भ्रम है कि नहीं, हाथ ही काम कर रहा है, पैर ही चल रहा है, आंख ही देख रहा है, कान ही सुन रहा है, मुंह ही बोल रहा है, कहीं इस भ्रम में आप पड़े हैं तो जाकर के किसी मुर्दा को देख लीजिएगा। देखे तो होंगे, लेकिन आप तक खोजबीन नहीं किए हैं तो एक बार आज खोजबीन के नजरिए से किसी मुर्दे के पास जाइएगा और थोड़ा देख करके बताइएगा हमको कि मुर्दा के पास मुंह है कि गायब हो गया है। कोई ये मरता है तो उस मुर्दा के पास में मुंह रहता है कि मुंह कहीं चला जाता है? रहता है ना। मुंह से बोलता है, खाता है। जो लाश है, लाश के पास कान रहता है कि नहीं रहता है? सुनता तो खूब होगा। मुर्दा के पास आंख रहती है कि नहीं रहती है? देखता होगा कि नहीं? आए? मुर्दा के पास पैर रहता है कि नहीं? उस सनहोला वाला रोड पे दौड़ता होगा। तब मुर्दा के पास हाथ रहता है कि वृंदावन चला गया? हाथ रहता है, लेकिन इस हाथ से कोई काम होता है? हाथ होने के बावजूद भी हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हाथ बचा हुआ है, लेकिन इस हाथ के माध्यम से जो परमात्मा काम करवा रहा था वो परमात्मा अभी शरीर के अंदर नहीं है। आंखें तो बची रह गई, लेकिन इस आंख के पीछे बैठ करके जो परमात्मा इस दुनिया को देख रहा है वो परमात्मा इससे निकल गया। कान तो बचा रह गया,
लेकिन इस कान के माध्यम से जो परमात्मा भीतर में बैठ करके संसार के शब्दों को सुन रहा था वो परमात्मा निकल गया। शायद इसी बात को प्रूव्ड करने के लिए, इसी बात को सिद्ध करने के लिए, जाने अनजाने ही सही, लेकिन जब चार आदमी कांधे पर किसी लाश को उठाता है, पीछे से पूरे समाज उसके पीछे चलते हैं, तो एक नारा लगाता है, राम नाम सत्य है। तो कौन राम के लिए नारा लगाता है? जानते नहीं है आप कि ये नारा क्यों लगा रहे हैं। वो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से चली आई है, इसीलिए आप लगा रहे हैं। लेकिन कभी जरा सा ठहर करके सोचिए, तो सजग होकर के सोचिए कि राम नाम सत्य है का जो नारा आप लाश के पीछे लगाते लगाते जा रहे हैं, सबके पीछे लगाते लगाते पूरा समाज चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है, तो अभी जो आप पुकार करके करे राम नाम सत्य है, तो वह राम किसके लिए कह रहे हैं आप? कौन राम सत्य है? जो राम अभी तक था इसके अंदर, तो ये सब का बाप दादा नाना काका मामा मौसा मौसी जो भी बना हुआ था बना था, और राम चला गया। तो अब क्या बन गया? ये राम चला गया, तभी कहाँ जा रहा है? श्मशान घाट। कि न घर के मालिक रह गया, न किसी का पति रह गया, न किसी का भाई रह गया, न किसी का मित्र रह गया, न किसी पंचायत का मुखिया सरपंच रह गया, न किसी विधानसभा का विधायक, न लोकसभा के सांसद, न देश के राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, कोई रहा। अब क्या हो गया? ये लाश हो गया। तो जिसके उपस्थिति में ये आदमी था, मनुष्य था, दादा था, बाप था, नाना था, काका था, मामा था, मुखिया था, सरपंच था, प्रधानमंत्री था, जिसकी उपस्थिति में ये संसार का सब कुछ था, वही रमैया राम कबीर साहब की दृष्टि में परमात्मा है। वो है तो आपका जीवन है, और वो चला गया तो आप मुर्दा होकर के श्मशान घाट में खल जल करके खाक हो जाते। कबीर साहब यही समझाना चाहते हैं आपको कि इस बात को समझिए। जाने अनजाने तो आप कहते ही हैं कि राम नाम सत्य है, लेकिन उस राम को बाहर में तलाश करते हैं, और राम एक दिन समय आता है आपके भीतर से निकल जाता है, आप हाथ मलते रह जाते। इसलिए कबीर साहब ने कहा है एक पद में कि जिस भगवान को तुम्हें ढूंढना चाहिए था, जिस भगवान में स्थित होना चाहिए था, उस भगवान की तरफ को कभी नजर उठा के देखा नहीं, और अचानक जब वह भगवान रूठ करके चला गया, तो तुम हाथ मलते मलते रोते रोते क्या कहते हो? प्राण चलत काया कहे रोई। ये काया, ये इंद्रियां सब मिलकर के रो रही है, परिवार समाज सब मिलकर के रो रहे हैं। ये अभी तक जो चला गया उसको कभी समझ नहीं पाए थे। अभी तक यह समझे थे कि ये शरीर ही मेरा पति है, अभी तक यह समझे थे कि ये शरीर ही मेरा बाप है, अभी तक यह समझे थे कि शरीर ही मेरा बेटा है, अभी तक यह समझे थे कि शरीर ही मेरा सगा संबंधी है। लेकिन आज ओरिजिनल में पता चला कि शरीर तो एक ठठरी मात्र था। असल बेटा, जिसको हम बेटा कहते थे, जिसको हम बाप कहते थे, जिसको हम नाना दादा काका मामा कहते थे, वो तो इस खोल के अंदर में बैठा हुआ था। खोल छोड़ करके जैसे चला गया, अब ये किसी का बाप नाना दादा नहीं है, बस एक मुर्दा बन गया, एक लाश बन गया, और इसको जला करके हम खाक कर देने वाले। तो जैसे ही वह रमैया राम, वह परमात्मा, वह ईश्वर भीतर से निकलता है, तब जब यह काया पछता पछता करके रोती है, तो क्या कहती है? कबीर साहब ने इसका चित्रण किया है। प्राण चलत काया कहे रोई, तुम तो हंसा चले अपने घर। वो हंस मन कौन? आत्मा। उस हंस से कह रही काया, तुम तो हंसा चले अपने घर, लेकिन हमारा क्या हाल होगा? काया कह रही है कि तुम तो चले, लेकिन अब देखो मेरा क्या हाल होगा। तुम तो हंसा चले अपने घर, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कहे रोई, प्राण चलत काया कहे रोई।
जैसे ही आत्मा निकल करके जाने लगती तब पछताती हुई यह काया कहती कि ये भैया अभी तक तो आपका महत्व हम समझ नहीं पाए, लेकिन अब जब छोड़ करके आप जा रहे हो तब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम तो हंसा चले अपने घर, लेकिन हम कहाँ, ये काया अपने लिए कह रही, हम कहाँ जायब बिगोई। बिगोई माने फेंका जाना, बीगना एक गांव देहात का शब्द है। बीग दिए, फलाने चीज को फेंक दिए, मैंने फलाने चीज को बिग दिए, बिगा देना, फेंक देना। यहाँ देखिए कबीर साहब कितनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर के अपना भजन बनाते हैं कि तुम ये नहीं कह दे फेंक देना, वहां पर आम बोलचाल की भाषा को लेते हैं बीग देना, यानी फेंक देना। प्राण चलत काया कहे रोई, तुम तो हंसा चले अपने घर, हम कहाँ जायब बिगोई। बिगोई हम कहाँ फेंका जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब यह आदमी हो सकता अपनी इच्छा के अनुसार जमीन में दफना दे, कि कहीं पानी में भसा दे, कि कहीं अग्नि में जला दे, कि अब तो अग्नियों वाला परंपरा खत्म हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में तो इलेक्ट्रॉनिक 5 मिनट में खाक कर देता है, न लकड़ी की ज़रूरत है, न तवा की ज़रूरत, न मिट्टी की, न पानी की, बस इलेक्ट्रॉनिक शॉट लगाया, बस 2-4 मिनट में डीला खत्म। तो और नया नया विधान आ रहा है। कहते दो इस शरीर का क्या हाल होगा। अब जो पलंग पर सोते थे वो पलंग छीन लेगा, जो कपड़ा पहनते थे वो कपड़ा छीन लेगा, जो जमीन जायदाद की रजिस्ट्री केवाला को कांख तर में दबा करके ही सोते थे तब रात में नींद आती थी, तो सब कांख से निकाल लेगा। निकालेगा ये नहीं, तकिया के नीचे में जो एकदम एटीएम नंबर और पासबुक के नंबर और उसमें जो पिन लगता है वो पिन को जो बढ़िया से छुपा के रखे थे, अब तो सब पिन के ताला टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं। कमर में जो चाबी बांध कर रखे तो चाबी बंधी रहेगी कि खुलेगा, खुल जाएगा ना। यह काया अफसोस करती है कि जिन जिन चीजों पर आज तक हम अपना अधिकार समझते आ रहे थे, हे भगवान आप जो मेरे भीतर में बैठे थे इसी के कारण ये मेरी सत्ता थी, आप निकल गए, मेरी सारी सत्ता क्या हो गई, गायब हो गई। प्राण चलत काया कहे रोई, तुम तो हंसा चले अपने घर, हम कहाँ जायब बिगोई। प्राण चलत काया कहे रोई। या प्राण चलते हुए काया पछताते हुए उस प्राण से, उस आत्मा से कह रही कि अफसोस कि आपके रहते रहते, संग में रहते रहते आपको हम पहचान नहीं पाए, आपके महत्व को नहीं पहचान पाए, और पूरी दुनिया छान मारे कि भगवान कहीं बाहर में मिलेगा। लेकिन कबीर साहब कहते कि मुझे इसीलिए हंसी आ रही है कि जैसे पानी के अंदर रह कर के मछली पानी के लिए तड़प रही है, उसी तरह से परमात्मा के अंदर रह करके भी यह मनुष्य परमात्मा को खोजने में अनादिकाल से विकल है, अनादिकाल से परेशान है। तो ये हंसने और मजाक लगने वाली बात नहीं है तो और क्या है। इसको और बढ़िया तरीके से समझिए। एक छोटे से बच्चे की कहानी में कहूं, एक जगह मैं कार्यक्रम में गया था, तो वहां पर जिस कमरे में मुझे ठहराया गया तो उसके अलमारी पर एक पुस्तक रखी हुई थी, बच्चे क्लास की पुस्तक थी। अब चूंकि हम लोग पढ़ा लिखाई से थोड़ा सा मतलब रखने वाले हैं, तो थोड़ी सी आदत हो जाती कि कुछ भी हाथ लगा तो लिए और थोड़ा सा उलट पुलट करके देखने लगे कि कहीं से भी कुछ अच्छा ज्ञान मिल सकता है, अच्छी बातें मिल सकती है। और ज्ञान की बातें केवल वेद पुराण कुरान शास्त्र में ही लिखा वैसी बात नहीं है। यदि आपका दिमाग खुला हुआ है, आपका हृदय यदि संकुचित नहीं है, आपके मस्तिष्क में कहीं कोई पूर्वाग्रह नहीं है, आपका मस्तिष्क एकदम खुले आसमान की तरह विस्तृत है, आपका सोच यदि उदार है,
तो आप एक छोटे बच्चे के वचन से भी वेद का वचन निकाल सकते हैं। आप चाहे तो फूलों से, पत्तियों से, पेड़ों से, पहाड़ों से, कहीं से भी सत्य की तलाश करते हैं, क्योंकि पूरी प्रकृति में ज्ञान भरा पड़ा है। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, ज्ञान पूरे संसार के कण कण में भरा पड़ा है। यदि आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि वेदों और शास्त्रों में ही केवल ज्ञान छिपा हुआ है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी को वेद और शास्त्र पढ़ने से ज्ञान हुआ था कि पत्नी के फटकारने से ज्ञान हुआ था? आए? गोस्वामी तुलसीदास जी को वेद पलटते पलटते ज्ञान हुआ था कि पत्नी के फटकारने से। तो फटकारने में भी उसको ज्ञान कैसे मिल गया? भगवान बुद्ध जो बुद्ध बने तो उसको वेद पढ़ने से ज्ञान हुआ था कि शास्त्र पढ़ने से? वेद और शास्त्र पढ़ने से उनको ज्ञान नहीं हुआ था, बल्कि बुद्ध रास्ते से जा रहे थे। जीवन में पहली बार किसी बूढ़े आदमी को उसने देखा, और एक बूढ़े आदमी को देखने के बाद उसके मन ने प्रश्न किया, उसके मन में प्रश्न हो रहा कि ये कौन है? उसके साथ के सारथी ने कहा कि ये बूढ़ा है। बुद्ध ने कहा बूढ़ा क्या होता है? उस समय उसका नाम बुद्ध नहीं था, सिद्धार्थ था, चूंकि राजकुमार थे उस समय में। बुद्ध तो बाद में ज्ञान हुआ तब न बुद्ध बने, तो पहले सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ में राज्य भ्रमण के लिए निकले। पहली बार उसके नजर के सामने में एक वृद्ध व्यक्ति कमर झुकाए लाठी के सहारे चल रहे थे। उस तरह का दृश्य आज के पहले सिद्धार्थ ने कभी देखा नहीं था। और पहली बार जैसे ही सिद्धार्थ ने देखा कि एक आदमी झुका हुआ है, लाठी के सहारे किसी तरह चल रहे हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कौन? सारथी से पूछ रहा है। सारथी बेचारा सोचता है कि बताएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसके पिताजी ने मना किया है कि ऐसा ऐसा प्रश्न करे तो जवाब नहीं देना है, लेकिन डर ये भी है यदि नहीं बताऊंगा तो राजकुमार है, यदि कुछ फांसी उसी की सजा सुनवा दे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जिसके कारण से सोचता है इधरो फांसी है उधरो फांसी, तो चलो इसी के साथ में बोलते हैं कि तो कम से कम मित्र भी है। तो सारथी ने कहा कि ये बूढ़ा है। सिद्धार्थ ने कहा बूढ़ा? ये बूढ़ा क्या चीज होता है? कुछ चीजें जब आदमी के सामने में, नजर के सामने में पहली बार आता है ना, तो उसके आश्चर्य लगता है। आज ही मैं यहाँ आने से पहले मैं परम आदरणीय श्री ब्रह्मदेव बाबू जो कुरमा से आए हुए हैं, उनके यहाँ मैं गया था दोपहर में, लगभग 2-3 घंटा वहीं गुजारा। तो आज इतना उम्र हो गया है तो दिन रात तो खाते खाते ही बीता होगा ना। नए नए जगहों पर जाते हैं, नए नए जगहों पर लोगों से मिलते हैं, तो हर लोग चाहता है कि कुछ अच्छा ही खिलावे, तो बढ़िया बढ़िया ही खिलाता है, क्योंकि नया नया सब दिन हम लोग किसी न किसी के लिए मेहमान ही बन जाते हैं। तो अपने मेहमान को रूखी सूखी कौन खिलाना चाहता? हालांकि हम लोग मांगते भी हैं कि सूखी रोटी दो, तो कहते दो साहब एक दिन के खातिर आए हैं, सूखी रोटी खिलाएंगे। जो भी हो, अब सोचे कि 20-21 साल से, इतना दिन से घर घर में हम लोगों का प्रतिदिन बदलाव होता है, एक ही दिन में 5 घर जाना पड़ता है, तो वैरायटी कभी देखने में कमी तो नहीं रही होगी। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ ब्रह्मदेव बाबू किधरो बैठे होंगे, बगले में है, ऐसा गजब चीज खिलाया कि इतने उम्र बीत जाने के बाद वो पहले कभी खाया नहीं था। तो जब उसको देखा तो मैं आश्चर्य से अचंभित हो गया कि ये क्या है। हालांकि सामग्री तो वही होती है, लेकिन उसको बनाने का तरीका एक अलग होता है। वो दिया, पहली बार उस चीज को देखा तो आश्चर्य लगा। भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिवान के जीरादेई क्षेत्र में जो उनका जन्म स्थान है, तो अभी से लगभग 1 महीना पहले मेरा कार्यक्रम वहाँ पर करवाया गया, राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि पर। तो उस कार्यक्रम में वहाँ पर गया मैं। कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से हुआ, वहाँ के विधायक मंत्री वगैरह सब उस लोग में शामिल हुए। वहाँ पर जब मुझे भोजन के लिए लाया और दिया, तो इतना बड़ा बड़ा थाली में 2 चीज़ रखा खाने के लिए। तो पहले मैं देखा तो मैं चौंक गया, तो क्या रखा है? हमको इतना बड़ा बड़ा ये रोटी है क्या? कौन चीज़ है?
इतना कैसे खाऊंगा? कहीं साहब आप खाइए तो पहले। हम कहे नहीं, इतना मोटा नहीं खाएंगे। नहीं खाइए तो हमारे उत्तम जी जो साथ में थे, मैंने पूछा इसे कि है क्या ये? इन्होंने कहा कि ये पुआ है। हम कहे पुआ तो खूब खाए हैं, ये पुआ तो कभी देखे नहीं है। कि नहीं साहब इसे पुआ कहते हैं। मैंने कहा झूठ बोल रहे, पुआ नहीं है। लेकिन नहीं, यही पुआ ही है। तो एक ठो तोड़ करके जरा सा मुंह में लिए, सच पूछिए ऐसा गजब लगा कि जितनी थाली में पड़ी हुई थी हम उसको दबा के पकड़ के कोई छीन के लेके भाग न जाए। और मैंने कहा इसको लेकर के मत जाइए। अब वो जो मुझे खिला रहे थे, हमारे साथ में संजय जी भी थे और लोग थे, खिला रहे थे। हमको दूसरे को खिलाने दीजिए, और जहां पर बन रहा है वहां जाके खड़ा रहिए, आंख को एकदम दूरबीन बना के खड़ा रहिएगा। हो सके तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लिया। बनाने के लिए सीखिए कि बन कैसे रहा है ये। और मुझे लगता है कि जिंदगी में यदि बाहर कहीं मैं जाऊं घूमने फिरने के लिए तो हमको यही बना के दीजिए। आश्चर्य की बात है कि उसमें तेल का प्रयोग नहीं है, उसमें जो मीठा रस है वो रस कहीं हाथ में लगता नहीं है, और छूने के बाद देखने में इतना बड़ा लगता है, और छूने के बाद उसको इसे समेट के मुट्ठी में आप कर सकते हैं। वो गजब तरीका है। मेरे का, अब ये मत समझिए कि मैं खाने का प्रचार कर रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब नजर के सामने में कोई नया चीज आता है ना, तो आदमी को आश्चर्य लगता है कि ये क्या है। मुझे वही खाने वाला चीज, नया नया चीज मिला तो सही में मुझे आज एक तो आश्चर्य मुझे वहां जीरादेई में लगा, राष्ट्रपति जी के गांव में, और दूसरा आश्चर्य आज मुझे कुरमा में लगा, आदरणीय डॉक्टर साहब के यहाँ बहुत अच्छा चीज बना। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी कुछ नया चीज आपके सामने में आता है तो आश्चर्य होता है। सिद्धार्थ के सामने में पहली बार एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसको कभी देखा नहीं था, तो झुक करके जैसे चलते हुए देखा तो क्या हुआ, आश्चर्य लगा उसे कि ये क्या है। दोस्त सारथी से पूछा, सारथी ने कहा इसको बूढ़ा कहते। सिद्धार्थ ने कहा बूढ़ा, ये बूढ़ा क्या होता है? सारथी पहले जवाब तो देना नहीं चाह रहे थे, लेकिन अब राजकुमार पूछ रहे हैं तो जवाब देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहते हैं कि महाराज ऐसा है कि बूढ़ा होने से पहले आदमी है, तब बूढ़ा है। तो कहा आदमी कैसा आदमी? हमारे आपके जैसा? सारथी को पूछ रहा है कि आदमी माने कैसा आदमी? हमारे और तुम्हारे ही जैसा? सारथी ने कहा हाँ आपके ही हमारे जैसा। कहा तब ये फिर हम से इसमें अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? सारथी ने कहा कि अंतर कुछ नहीं है, बस हम भी इसी के श्रेणी में जाने वाले, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले हम बच्चे थे, अभी जवान हुए हैं, और इस अवस्था के गुजरने के बाद जो अवस्था आएगी कुछ दिन के बाद, तो हम भी इसी ढांचे के तरह झुक जाएंगे। हमको भी लाठी के सहारे पकड़ करके खड़ा होना पड़ेगा, हमको भी लाठी के सहारे लेकर के चलना होगा। जैसी अवस्था आज इसकी दिखाई दे रहे, कल ये भी हमारे तरह थे, और आने वाले कल में हम भी इसी के तरह हो जाएंगे। तो यह है तो मनुष्य ही, लेकिन बुढ़ापा मनुष्य जीवन की एक अवस्था है। सिद्धार्थ ने कहा कि इसका मतलब हम भी बूढ़े होंगे? सारथी ने कहा हम भी बूढ़े नहीं होंगे। धरती पे जितना मनुष्य जन्म लिया है सबको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ये प्रक्रिया जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। तो पहला चीज ये देख करके आश्चर्य लगा उन्हें। दूसरा चीज, एक आदमी बीमार पड़ा हुआ था, उसको चलने की शक्ति नहीं थी, तो 4 आदमी उसको खाट पर लेटाए जा रहा था। कोई उसका पैर सहला रहा है, कोई माथा सहला रहा है। उसको देखा, ये कौन है? इसके लिए क्यों अगल बगल के लोग रो रहे हैं? क्यों इसको सहला रहा है? और अपने पैर से क्यों नहीं चलने, इसको खटिया पे आदमी उठा करके क्यों ले जा रहा है? सारथी ने समझाया कि महाराज ये बीमार है। कहा ये बीमार क्या होता है? क्योंकि पहली बार नजर के सामने में आया है। ये बीमार क्या होता है? जैसा हम पूछे थे, ये पुआ क्या होता है? ये बीमार क्या होता है?
तो सारथी ने समझाया कि बीमार क्या होता है, शरीर में यदि कफ पित्त वात है, सत रज तम गुण है, प्रकृति में कुछ उलटफेर सर्दी गर्मी नरमी बढ़ती है और उसी के अनुरूप जब शरीर में कुछ परिवर्तन होता है तो वह रोग और बीमारी बन करके उभरता है। यदि बीमारी साधारण हो तो आदमी वो स्वतः भी ठीक हो सकता है, यदि उससे कुछ विशेष हो तो थोड़ी बहुत हल्की दवाई करने से ठीक हो जाता है, लेकिन प्रकृति विकार यदि शरीर में हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो बहुत बड़े इलाज की आवश्यकता पड़ती है, तब तो आदमी ठीक होता है, अन्यथा मर जाता है। यह बीमारी कहलाता है। यह आदमी पहले आपके और हमारे जैसे ही स्वस्थ था, लेकिन किसी कारण से यह बीमार पड़ गया, सामान्य इलाज से ठीक नहीं हो रहा होगा, इसलिए इसको खटिया पर उठा करके इलाज करवाने के लिए ले जाया जा रहा है। सिद्धार्थ ने कहा कि यह घटना मेरे साथ भी हो सकती है क्या? सारथी ने कहा महाराज पूछिए मत, ये आपके साथ नहीं, धरती के किसी भी मनुष्य के साथ हो सकती है। दूसरा झटका सिद्धार्थ को यहां लगा। तीसरा, लाश देखा, मुर्दा, शिक्षा मिल गई उन्हें। लाश को देखा, सब बगल में बैठ करके छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। तीसरा आश्चर्य वहां होता है। सिद्धार्थ पूछते अब ये क्या है मामला? अब सारथी सोचता है कि ये भी बताना पड़ेगा तो साफ ही अनर्थ हो जाएगा लेकिन मजबूरी है, न बताएं तो फिर करें क्या। उन्होंने कहा ये मुर्दा है। सिद्धार्थ ने पूछा ये मुर्दा क्या होता है? सारथी ने कहा कि मुर्दा वही होता है कि जिसके अंदर भगवान बैठा हुआ है उसे जिंदा कहते हैं, और जिसके अंदर से भगवान गायब हो जाता है उसी को मुर्दा कहा जाता है। जिसके अंदर वह रमैया राम बैठा हुआ, परमात्मा बैठा हुआ, वही किसी का बाप, वही किसी का बेटा, वही किसी का पति बना हुआ रहता है, और जिस दिन वह रमैया राम परमात्मा निकल जाता है उसी दिन सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, वो केवल लाश बन जाता है, मुर्दा बन जाता है। सिद्धार्थ ने पूछा कि ये भी होगा हम लोगों का क्या? सारथी ने कहा कि केवल आप ही के साथ नहीं, संसार के सब लोगों के साथ। कबीर साहब की भाषा में इसी बात को कहें तो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। हालांकि बुद्ध के समय में कबीर साहब तो नहीं हुए थे, उस समय साखी नहीं कहा होगा, लेकिन भाव यही होगा, समझाया होगा इसी भाव से। इस धरती पर जो कोई भी आएंगे, चाहे वह राजा होगा, रंक होगा, गरीब होगा, अमीर होगा, अनपढ़ होगा, शिक्षित होगा, विद्वान होगा कि अविद्वान होगा, ज्ञानी अज्ञानी, गृहस्थ सन्यासी, भोगी योगी, पापी पुण्यात्मा, धर्मी अधर्मी, कोई भी संसार में जन्म लेकर के आया होगा तो एक न एक दिन उसके जीवन के साथ ये घटना घटेगी कि एक दिन रमैया राम इससे निकल जाएगा, परमात्मा इससे निकल जाएगा, उसे लाश बन करके इसी तरह से बीच में पड़ा रहना पड़ेगा, और परिवार के लोग अगल बगल होकर के छाती पीटेंगे, माथा पीटेंगे। ये घटना इसके साथ घटी है, आपके साथ भी घट सकती है, घटेगी। तीसरा झटका लगा सिद्धार्थ। चौथा झटका लगा कि उसी तरह के एक लाश को नदी के किनारे में चिता पर लेटा करके आदमी आग लगा करके जला रहा था, उसको चिता धू धू करके जल रही थी, बगल में कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोग शोक मना रहे थे। सिद्धार्थ ने कहा कि अब ये क्या है? सारथी ने कहा कि अब इतना चीज समझ ही नहीं है तो इसको छुपाने से क्या फायदा। सारथी ने कहा कि अभी उस मुर्दे को जो आप देख करके आए हैं, तो उस मुर्दा को आदमी गेहूं धान चावल टमाटर मटर की तरह रख नहीं सकता है, सोना चांदी की तरह रुपये पैसे की तरह उसको रख नहीं सकता, भले ही वो कितना प्रिय हो। पति के लिए पत्नी प्रिय ही तो होती है, पत्नी के लिए पति प्रिय होता है, माँ बाप के लिए बेटे प्रिय होते हैं, बेटे के लिए माँ बाप प्रिय होते हैं, सगे संबंधियों के लिए अपने रिश्तेदार प्रिय होते हैं,
लेकिन लाख प्रिय होने के बावजूद भी जब आदमी मर जाता है, जब लाश हो जाता है, तो उसको 2-4-10 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। तब आखिरी प्रक्रिया यह बचती है कि अपने अपने सुविधा, अपनी अपनी परंपरा के अनुसार कोई इसे जला देता है, कोई इसे गला देता है, कोई इसे फेंक देता है, कोई इसको दफना देता है। यानी कुछ ना कुछ कर करके इस शरीर का आखिरी इंतजाम जो करता है, वही आखिरी इंतजाम आप देख रहे हैं कि इसको चिता पर जलाया जा रहा है। सिद्धार्थ ने पूछा कि अब ये भी हमारे साथ होगा क्या? सारथी ने कहा कि जब और सारी प्रक्रिया आपके साथ हो सकती थी, आखिरी प्रक्रिया भी आपके साथ होगी। सिद्धार्थ ने कहा, क्या मेरी यशोधरा को भी ऐसे जलाया जाएगा? मेरे पिता को भी ऐसे जलाया जाएगा? मेरी मां को भी ऐसे जलाया जाएगा? सारथी ने समझाया कि मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो जो भी इस संसार में जन्म लेकर के आया है, आखिर में उसको इस व्यवहार से, इस कर्म से गुजरना होगा। ये आखिरी संस्कार है, अग्नि संस्कार। इस संस्कार को पूरा किए बगैर किसी मानव का जीवन पूरा नहीं हो सकता। यहां पहुंचेगा आदमी, सबको पहुंचना है। इन 4 घटनाओं को जब सिद्धार्थ ने देखा, उसके अंदर में प्रेरणा जगी कि जब जीवन इतना क्षणभंगुर है, जब जीवन इतना नाशवान है, जिसके मौजूदगी में, जिसके हृदय में बैठे रहने के कारण हम जिंदा हैं, और जिसके नहीं रहने पर हम मुर्दा हो जाएंगे, आखिर वह तत्व क्या है, वह परमात्मा क्या है? अब जब तक उसको हम जान नहीं लेते हैं, तब तक हम शांति से बैठेंगे नहीं। और इसके लिए पूरी दुनिया का त्याग करके परमात्मा का खोज करता है, और सिद्धार्थ से बुद्ध बन जाता है। तो बुद्ध को बुद्ध बनने के लिए वेद पढ़ना पड़ा कि शास्त्र पढ़ना पड़ा? वो 4 चीज पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? बुढ़ापा, बीमारी और रोग। क्या क्या पढ़ा? मुर्दा, लाश, और अंत में जलती हुई चिता। ये 4 चैप्टर को, जीवन के इस 4 घटना को देख करके ही उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आया कि संसार के सारे भोग, विषय, प्रपंच से विरक्त होकर के और सन्यास के मार्ग में चल करके ऐसी बुद्धत्व की प्राप्ति की कि 2500 वर्ष पहले जो उन्होंने बुद्धत्व की, ज्ञान की ज्योति जलाई थी, आज उस प्रकाश में पूरी दुनिया के लोग जगमगा रहे हैं, पूरे दुनिया के लोग रास्ता पा रहे हैं। पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? यदि आपका दिल और दिमाग खुला हुआ हो, तो आप ये मत सोचिए कि केवल आप रामायण, गीता, वेद, शास्त्र पढ़ेंगे तभी धार्मिक हो जाएंगे आप। कभी कभी पत्नी के डांट भी आपको सुनना चाहिए, हालांकि सुनते तो खूब है। गोस्वामी जी से कम सुनते हैं कि ज्यादा? तो देखो मुंह पे हाथ लेके मुस्कुरा रहे कि खूब मारते हैं एकदम छग्गा। लेकिन वो कितना छग्गा मारे, बाउंड्री पार करे, कितनों धितकारे, कितनों लतकारे, कुछ भी करे, फिर भी आप लोग के ऊपर कोई असर पड़ता है? यदि असर पड़ता उनके डांट का, फटकार का, तो कितने गोस्वामी जी अब तक में बन गए रहते, कहना मुश्किल है। लाश को देखने से ही हर कोई यदि सिद्धार्थ बन जाता, तो सवाल किया गया है, दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। आप सबसे सवाल है कि जैसे सिद्धार्थ ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जैसे सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा, जैसे सिद्धार्थ ने एक लाश को देखा, जैसे सिद्धार्थ ने जलती हुई एक चिता को देखा, क्या आपने वैसा नहीं देखा? देखा है कि नहीं देखा? सवाल आपसे क्या है, आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे? ये सवाल आप सबों से है कि सोचिए कि पूरे जीवन में आप अपने आंख से कितना मुर्दा देखे? गिन पाइएगा? गिनती नहीं किए होंगे। और खास करके जिनका घर एकदम गंगा घाट जाने वाला जो रास्ता है मेन रोड में, वो तो कितना देखता होगा दिन भर में, वो कहना मुश्किल है। सवाल यह है विचारकों का आपसे कि आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे?
कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। विचार कीजिए तो कि अब तक में कितना लाश देखे होंगे आप, अब तक में कितना बीमार देखे होंगे आप, अब तक में कितना बूढ़ा देखे होंगे आप, गिनती है आपके पास में। लेकिन आपकी चेतना बुद्ध के तरह जगी हुई नहीं, सिद्धार्थ के तरह जगी हुई चेतना नहीं है, जिसके कारण आपको लगता है कि केवल वेद पढ़ने से ज्ञान होता है। आपको लगता है कि केवल शास्त्र पढ़ेंगे तभी धर्म होगा, शास्त्र पढ़ेंगे तभी भक्ति होगी। लेकिन नहीं, संत बताते हैं कि यदि आपके चित्त में निर्मलता हो, यदि आपके मन में उदारता हो, यदि आपके भाव में निष्पक्षता हो, तो प्रकृति की कोई भी घटना आपको ज्ञान दिलवा सकती है। अंगुलीमाल को ज्ञान देने के लिए इतना काफी था बुद्ध के सामने आकर के कि मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे। बस यही प्रवचन उसके पूरे जीवन को बदल दिया। रत्नाकर से वाल्मीकि बनने में सप्तऋषि ने 3 घंटा प्रवचन नहीं सुनाया था रत्नाकर को, केवल इतना सा सुनाया था कि सोचो साथ क्या ले जाएगा, तुम्हारे साथ क्या जाने वाला है, जरा सा सोच करके देखो। बस इतना सा वाक्य उसके जीवन को बदल देने के लिए काफी था। गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्नी का बस इतना ही धिक्कारना कि जिस हार चाम में इतनी आसक्ति दिखा रहे हो, कहते हो कि हम प्रेम करते हैं, और यदि यही प्रेम और यही आसक्ति तुम राम में, परमात्मा में, भगवान में लगा दो तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। इतनी सी फटकार गोस्वामी जी को, साधारण तुलसीदास को गोस्वामी तुलसीदास बना देने के लिए काफी हो गया। बदल दिया कि नहीं? तो एक छोटी घटना भी आपके लिए ज्ञान का माध्यम हो सकता है, यदि आपका चित्त उदार हो, बुद्धि स्वच्छ हो, मन निर्मल हो, भाव उदार हो, भाव में कोई संकुचितता न हो, पंथाई की भावना न हो, पूर्वाग्रह से आपकी बुद्धि ग्रस्त न हो, तो एक छोटी सी छोटी घटना भी आपके चेतना को जगाने के लिए काफी है। यही मैं कहना चाहता था। तो इस भ्रम में न रहे कि सारा ज्ञान विज्ञान जो है वेद शास्त्र पुराण में ग्रंथ में ही पड़ा हुआ, नहीं। इसलिए कबीर साहब ने इस चीज की अवहेलना करने के लिए कहा कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें वेद के पास जाने से रोकता है, यदि तुम्हें कोई व्यक्ति शास्त्र के पास जाने से रोकता है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि तुम वेद न पढ़ सकते हो, शास्त्र न पढ़ सकते हो, तो कबीर साहब कहते हैं कि इसे वेद और शास्त्र को प्रणाम करो और तुम अपनी आंखों को इतना खोल करके रखो कि रास्ते में चलते हुए तुम्हें कोई खजूर का वृक्ष दिखाई दे तो खजूर के वृक्ष को ही तू वेद बना लेना। और कबीर साहब ने खजूर के वृक्ष को वेद बना करके दिखाया। कैसे? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, सुने न बचपन से, जैसे पेड़ खजूर। ये खजूर के पेड़ को भी वेद का वचन क्यों बनाना पड़ा कबीर साहब को? क्योंकि कबीर साहब के जमाने में लगभग 90% जनता को यह कहा जा रहा था कि तुम्हें वेद नहीं पढ़ने दिया जाएगा। ठीक है, आज लोकतंत्र है, ठीक है, आज समाज में एक समानता का माहौल दिख रहा है, ठीक है, आज का परिवेश कुछ ऐसा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान आपको मौलिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार देता है, पढ़ने लिखने का अधिकार देता है। आज वह बात लागू नहीं है। लेकिन जिस समय कबीर साहब का जमाना था, कबीर साहब इस धरती पर थे, उस समय कुछ वर्ग के लोग ऐसे वर्चस्ववादी थे जो वो कहते थे कि धर्म मेरे ठेकेदारी में, भक्ति मेरे ठेकेदारी में है, पूजा मेरे ठेकेदारी में है, पाठ मेरे ठेकेदारी में है, वेद मेरे ठेकेदारी से बाहर नहीं जा सकता, यहां तक कि भगवान भी मेरे ठेकेदारी में है, मेरी मर्जी से भगवान दाएं बाएं करवट भी नहीं ले सकता। तो जब ये अधिकार दिखा करके कहा जा रहा था कि आपको वेद नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कबीर साहब ने कहा कि भैया यदि तुम वेद नहीं पढ़ने दोगे तो अपना वेद तो अपने पास रखो, हम वेद को पैदा कर लेंगे। और कबीर साहब ने वेद पैदा किया बहुसंख्यक समाज के लिए। क्या बना दिया वेद? किसे वेद बना दिया? खजूर के वृक्ष को। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीर साहब ने कहा कि यदि इस संसार को उपकार का कुछ पाठ पढ़ाना है तो खजूर के वृक्ष से पढ़ाओ। यदि इस संसार को कुछ
काल माया का चक्कर, यदि ज्ञान देना है, काल का ज्ञान देना है, माया का ज्ञान देना है, काल के बीच में इस जीव की क्या स्थिति है इसका ज्ञान देना है, तो वेद से उधारी लेने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मा से वेद पैदा करते हैं और उस वेद को पैदा करने के लिए कहीं बाहर नहीं गए, आंगन गए। आंगन में देखा कि एक चक्की पड़ी हुई है, चावल पीसने के लिए, मसाला पीसने के लिए। कबीर साहब ने कहा फार्मूला मिल गया, इसी को वेद बना देते। और वेद बनाया कि नहीं बनाया? चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। ये ज्ञान कबीर साहब ने वेद से उधार लिया कि अपना वेद पैदा किया? थोड़ा जोर से बोलिए ना। नहीं बोलेंगे? दुश्मनी है हमसे क्या? बोल दो न, जीरा दही से पुआ ला करके खिला देंगे आप लोगों को, चिंता काहे करते हो? तो बोलो बढ़िया से। ये कबीर साहब का अपना वेद है कि उधारी वाला वेद है? अपना वेद है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर साहब को लगा कि इस मनुष्य को जीवन की क्षणभंगुरता का बोध देना है, ये जीवन नासमान है, इसका ज्ञान करवाना है। अहंकार नहीं करो, नहीं तो ये अहंकार ही तुमको खा जाएगा, इसका ज्ञान करवाना है। तो इसके लिए भी वो वेदों शास्त्रों का मुंह नहीं देखा उन्होंने। तब किया क्या? रास्ते से जा रहे थे, देखा कि एक कुम्हार भाई घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा है। कबीर साहब को लगा इससे बढ़िया वेद क्या हो सकता है, और मिट्टी को रोकते हुए स्थिति को देख करके एक वेद पैदा किया। वेद का मंत्र क्या पैदा किया? माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो। बनाया कि नहीं? देखा कि एक मुर्दे के पास सब लोग घेर करके बैठे हुए हैं, छाती पीट पीट करके रो रहे हैं, माथा धुन धुन करके रो रहे हैं। क्यों छोड़ करके चला गया? मेरे परिवार का सहारा तू ही था। जो होता है दुख में, विकलता में लोग मुंह से निकालते हैं, बोलते हैं। तो सब उस लाश को घेर करके बैठे हुए छाती पीट पट करके रो रहे थे। और संजोग से जिस जगह पर रो रहे थे तो वहां पर एक वृक्ष था पीपल का। अब पीपल के वृक्ष के नीचे लाश को लेटा करके अब परिवार के सब के लोग, परिवार के जितने लोग थे, घेर घेर करके छाती पीट के, माथा पीट पीट करके रो रहे थे। कबीर साहब को लगा कि इस सब को समझाना है एक ही साथ, तो कैसे समझावे? वेद लावे कि शास्त्र लावे कि उपनिषद लावे? कबीर साहब ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम वेद शास्त्र उपनिषद के पक्ष में तो है नहीं, उसको लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पर तो बैंड लगाया है कि इसको पढ़ नहीं सकते हैं। स्त्री शूद्रो न धियताम, कि शूद्र कहलाने वाले स्त्री चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, वेद न पढ़ सकते हैं, न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं। पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे तो उसका अलग अलग प्रकार का सजा लिखा हुआ। कबीर साहब ने कहा कि भैया जिस वेद के कारण, वेद को पढ़ने के कारण तो हमारे आदमी को सजा देने वाले हो, जिस वेद को देखने के कारण तो हमारे आदमी को सता देते हो, जिस वेद के मंत्रों का उच्चारण करने के कारण हमारी जनता को तो तकलीफ दे देते हो, तुम्हारे वेद को मैं प्रणाम करता। रखो तू अपनी जगह, हम नया वेद देते हैं इसको। और नया वेद क्या दिया? उसको समझाना था कि जीवन की क्षणभंगुरता क्या है। संजोग से जिस जगह लाश को लेकर के लोग बैठे थे और सब छाती पीट पीट करके रो रहे थे, उसी लाश के मतलब ऊपर में जहां बैठे थे उसके ऊपर में एक वृक्ष की छाया थी, छायादार वृक्ष था पीपल का। हवा चल रही थी, पीपल के बहुत सारे पत्ते भी टूट टूट करके गिर रहे थे। कबीर साहब को लगा कि इससे बढ़िया वेद और कुछ नहीं मिल सकता है। और क्या किया उन्होंने? कहता है वृक्ष, कहता है एक वृक्ष यहाँ सुन पत्ते मोरी बात। एक वृक्ष कहता है पत्ते से कि कहता है एक वृक्ष यहाँ सुन पत्ते मेरी बात, यही जगत की रीत है एक आवत एक। वेद बन गया कि नहीं बन गया?
उस वृक्ष से जब पत्ते टूट रहे हैं तो उस वृक्ष से गिरते हुए पत्ते को देख करके कबीर साहब कहते हैं कि अलग से वेद की जरूरत नहीं, इसी को एक नया वेद बनाते हैं। ज्ञान का सूत्र वृक्ष के पत्ते में मिल रहा है। और वो कहते हैं कि वृक्ष से गिरते हुए पत्ते को देख करके जब पत्ता अफसोस जाहिर करता है कि इतना दिन से जन्म लेकर के हम आपसे जुड़े हुए थे, 20 साल से 10 साल से मेरा पालन पोषण आप ही के द्वारा हो रहा था, और अब मुझे छोड़ करके मुझे नीचे गिरा रहे हैं, आप खड़े हैं। तो वहाँ पर वृक्ष कहता है कि सुनो पत्ता, तो अफसोस मत करो, यही जगत की रीत है, एक आवत एक जात। अब तुम्हारे जाने का समय आया है तो तुम गिर रहे हो, और जब तुम गिर जाओगे तभी तुम्हारे जगह पर कोई नया पत्ता आएगा। तो पात कहे, वृक्ष कहे एक पात से, सुन पत्ते मेरी बात, यही जगत की रीत है, एक आवत एक जात। उस वृक्ष के माध्यम से दुनिया के लोगों को समझाना चाहते कबीर साहब कि जैसे वृक्ष और पत्ते के बीच में वार्तालाप हो रही है, तो इस जगह आप वृक्ष समझ लीजिए, संत को, गुरु को आप वृक्ष समझ लीजिए। और ये वृक्ष दुनिया के लोगों को समझा रहा है कि हे दुनिया के मानव, जैसे वृक्ष से पुराने पत्ते यदि नहीं टूटेंगे तो नए पत्ते के आने का कोई संभावना नहीं बनेगा, उसी तरह से यदि संसार से तुम मर करके नहीं जाओगे तो नए जन्म के आने की कोई उत्पत्ति का कारण नहीं बचेगा, इसलिए तुम्हें जाना पड़ता है। ये ज्ञान कबीर साहब ने किसी से उधारी लिया क्या? हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ज्ञान का कहीं कोई एक जगह स्थित नहीं है कि हम शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे तभी ज्ञान आएगा। यदि आपका दिल दिमाग स्वस्थ है, उसमें कोई परंपरा, कोई प्रथा का कोई दबाव नहीं है, कोई पंथ का, कोई मजहब का कोई दबाव नहीं है, पूर्वाग्रह से कुछ ग्रस्त दिमाग नहीं है, बुद्धि में संकुचितता नहीं है, हृदय में अहंकार नहीं है, दिल और दिमाग यदि खुला आसमान के तरफ फैला हुआ है, तो आप छोटी से छोटी घटना से भी आप ज्ञान ले सकते हैं। घटना की बात तो छोड़ो, अब इससे ज़्यादा छोटी घटना क्या हो सकती है? पत्नी डांट दे और पति ब्रह्मज्ञानी बन जाए, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? यानी डांट में भी शिक्षा छिपा हुआ है ना, डांट में भी ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ है। तो इसीलिए ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता, मिल सकता है। इस वजह से अपने दिल और दिमाग को अहंकार से मुक्त करके, विकार से मुक्त करके, मन और मस्तिष्क को संकुचितताओं की सीमा से पार करके मन बुद्धि को थोड़ा उदार बनाना चाहिए, विशाल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरे पंथ वाला आदमी हैं तो दूसरे पंथ के सत्संग क्यों सुनने जाए, हम दूसरा गुरु जी से दीक्षा लिए हैं तो दूसरा गुरु जी से क्यों सुनने जाए। हमको सिखाया गया है सदगुरु महाराज की जय कहने के लिए, तो हम सदगुरु देव की जय क्यों कहें? यदि इतना छोटा बुद्धि लेकर के जीविएगा तो मुर्दा को देख करके ज्ञान मिलेगा आपको। यदि इतनी सी छोटी बुद्धि लेकर के आप जिएंगे कि जयकारा करने में आपको कंजूसी लगेगी, गुरु महाराज गुरुदेव के नाम पे आपको फर्क समझ में आएगा, उजला और लाल के नाम पर आपको फर्क समझ में आएगा। यदि इतनी संकुचितता आपके बुद्धि में बनी हुई है तो ब्रह्मा भी आकर के आपके सामने में ज्ञान बांटना शुरू करे, फिर भी आपकी खोपड़ी में ज्ञान नहीं हटेगा।